दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम राज्य कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कोहरे और शीतलहर का सितम जारी रहेगा। तापमान में भी गिरावट की उम्मीद है। तो कोहरे और ठंड के चलते कहीं स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है तो कहीं पर टाइमिंग बदल दी गई है। खराब मौसम का असर फ्लाइट्स पर भी दिख रहा है। बुधवार को दिल्ली हवाई अड्डे से 9 उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, सड़क पर कोहरा ही कोहरा आपको नजर आएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट की। यहां पर भी तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं। रात की और दिन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो कोहरा है वो कम नहीं हुआ है। उसके बाद आप तीसरी तस्वीर देखिए, जहां पर 9 ऐसी फ्लाइटें रही जिनका रूट डाइवर्ट किया गया, क्योंकि कोहरे के चलते फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा फ्लाइट्स में भी कुछ बदलाव किया गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ में यूपी में भी ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में पारा लगातार लुढ़क रहा है और कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी और इसके अलावा गोरखपुर, मेरठ, हर जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए तो कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। कोहरे के कारण सड़क हादसे भी बढ़ गए हैं। रेल और हवाई यातायात पर भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा और ठंड भी लगातार बढ़ने की उम्मीद है। कानपुर में भी ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। और इस हफ्ते कानपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और साथ ही अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। लोग ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इंतजाम नहीं हुआ। हमारे सब लोग जो है ये कागज से जो है ताप रहे हैं सब लोग। और ये है कि सरकारी कुछ लकड़ियों की व्यवस्था हो जाए तो सही है। कुछ ठंड के हिसाब तो ठंड तो है और ठंड के साथ तो चौराहे पे देखा जा रहा है, जो कि बीच में जो हाईवे में जैसे गरीब जनता है, विकलांग हैं और इनके छत भी नहीं है। लकड़ी क्या, अब रहने की व्यवस्था नहीं तो लकड़ी कहाँ लगाएगा जाके आदमी। गोरखपुर में ठंड का असर दिखने लगा है। कोहरे में पूरा शहर लिपटा हुआ दिखाई दिया। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि पहले ठंड कम पड़ने से लोगों की चिंता ज्यादा थी और इस बार दिसंबर बीतने को है, लेकिन ठंड का असर उतना नहीं दिखा है। लेकिन अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मेरठ में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मेरठ और पश्चिमी यूपी में जिले जो हैं वो कोहरे की चपेट में आ गए हैं और हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही रात में घना कोहरा छा रहा है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोहरे में जो है 10 मीटर आगे तक कभी नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रैक्टर, बोगी, ये गन्ने की बहुत ट्रॉली चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, इनमें लाइट वगैरह होती नहीं। तो ये समझो कि बस मतलब वाहन चलाना बहुत ही कठिन हो रहा है। इतनी सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, यात्री कम निकल रहे हैं, इसके कारण लोड फैक्टर लाने में बहुत कठिनाइयां हो रही है। फिर भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए नोएडा से, साथ ही बुलंदशहर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रशांत, वाराणसी से रवि पांडे जुड़ गए हैं और आगरा से मोहम्मद कामिर जुड़ गए हैं। और हर एक जिले की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हिमांशु के पास में चलते हैं। नोएडा से संदीप पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, जरा तस्वीरें आप दिखाइए कि नोएडा में ठंड क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही, तो किस तरह की तस्वीरें हैं? कोहरा भी छाया हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं?
देखिए, मैं दिल्ली का हाल बता रहा हूं। पहले कि दिल्ली एनसीआर का हाल एक जैसा ही है। मौसम विभाग ने यहां पे येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि भीषण कोहरा और ठंड का सितम जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार 24 घंटे से घना कोहरा बना हुआ। ऐसे में कई स्थानों पे विजुअलिटी शून्य के करीब पहुंच गई है। ऐसे में सड़क यातायात से लेकर हवाई और रेल यातायात भी प्रभावित है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको दिल्ली का नजारा, किस तरीके से दिल्ली घने कोहरे में ढकी हुई है। इसके साथ ही यहाँ प्रदूषण का भी अटैक है, यानी दिल्ली पर डबल अटैक है। यही हाल कमोबेश पूरे एनसीआर का है। अगर बात करें यातायात सेवाओं की, तो करीब 100 उड़ानें जो हैं प्रभावित हुई हैं। ऐसे में 10 फ्लाइट्स जो हैं डाइवर्ट की गई हैं, इन्हें लखनऊ या जयपुर डाइवर्ट किया गया है। और कई ट्रेनें हैं, करीब 50 के करीब ट्रेनें लेट हुई हैं। ऐसे में यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई और साथ ही जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण भी बन रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम दुर्घटनाएं हुई, दिल्ली में भी तमाम दुर्घटनाएं, तमाम लोग इससे घायल हुए। वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनका मौत का सामना तक करना पड़ गया। ऐसे में लोगों को वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। कोहरे का असर यह है कि देश का आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में इस समय है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। अभी कई दिन ऐसे ही स्थिति बने रहने वाली है। ठंड का सामना अभी और करना पड़ सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। और एक नई गाइडलाइन भी वाहनों के लिए जारी कर दी गई है कि लाइट जलाकर ही आप वाहन चलाएं। बुलंदशहर चलते हैं। प्रशांत, बुलंदशहर की तस्वीरें आप दिखाइए, साथ ही तापमान क्या दर्ज किया गया है, कोहरे के चलते लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है और इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए पूरा बुलंदशहर एनसीआर आज कोहरे की जद में है। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकती हैं, जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहा है, यह सभी वाहनों की लाइटिंग जली हुई है। और साथ ही जो यहाँ अगर विजुअलिटी की बात की जाए तो अभी 1 घंटे विजुअलिटी की 1 से 2 मीटर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। और जो वाहन है उनको रेडिएंट लगाए जाएंगे, और जैसे जो ट्रैक्टर ट्राली है उनके पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक रेडिएंट की सुविधा की गई है कि ट्रैफिक पुलिस उनके पीछे एक पट्टी लगाएगी, जिससे कि अंधेरे में भी वह वाहन चमक सके और दिखाई दे सके। साथ ही आप मेरे पीछे आते जाते वाहनों को देख सकती होंगी कि लगातार वो वाहनों में लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो कोहरा है वो नेशनल हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार को धीमी कर चुका है। और लगातार जो यात्री हैं वो अपने वाहनों की लाइट जला के निकल रहे हैं, और जो लोग रोजाना अपने दफ्तर जाने वाले हैं उनके लिए भी ये ठंड मुसीबत बनी हुई है। और वाराणसी से रवि पांडे जुड़ गए हैं। रवि, वाराणसी की तस्वीरें आप दिखाइए कि शिव की नगरी में मौसम का सितम किस तरह दर्ज किया गया है और साथ ही तस्वीरें किस तरह की सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोहरे के कहर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में 7 उड़ानें जो है निरस्त कर दी गई हैं और 13 ट्रेनें खासा प्रभावित हुई हैं। इस वक्त वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में है, काफ़ी व्यस्त ये क्षेत्र कहा जाता है। सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे ट्रैफिक नजर आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस वक्त का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम नजर आ रही है और जो लोगों की संख्या उसमें काफ़ी कमी आ रही है। जीरो विजिबिलिटी का जो कोहरा है वो पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ छाया हुआ है। और अगर घाटों की बात करें तो एक से दूसरे घाट पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं और जिनकी जो दृश्यता है वो काफ़ी खत्म हो चुकी है। तो पिछले 2 दिनों का जो ये नज़ारा है वो वाराणसी में देखने को मिल रहा है और जिसके कारण जो आम जनजीवन है वो खासा प्रभावित हुआ है। अगर बात करें मौसम विभाग की तो वाराणसी में लगभग 5 दिनों तक यही स्थिति रहने वाली है और अगले 5 दिनों बाद बारिश का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो कोहरे का जो कहर है पिछले 2 दिनों से लगातार बनारस में देखा जा रहा है। कोहरे की जो चादर है वो पूरे बनारस को अपने लपेटे में ली हुई है। तो बिल्कुल देखिए, कोहरा बहुत ज्यादा है और ऐसे में तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आगरा चलते हैं, मोहम्मद कामिर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कामिर, कुछ दिन पहले की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर ताजमहल भी साफ नजर नहीं आ रहा था, अभी क्या तस्वीरें आगरा से? बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले की जो तस्वीर थी ताजमहल साफ नजर नहीं आ रहा था, अब उससे ज्यादा तस्वीर आगरा में देखने को मिल रही है। जो थोड़ा बहुत ताजमहल पहले दिख भी रहा था, लेकिन कोहरे की ऐसी मार है वो अब थोड़ा बहुत दूर से ताजमहल दिखना भी बंद हो गया है। यह आप देख सकते हैं सर्दी और कोहरे की दोहरी मार है जो आगरा वासी झेल रहे हैं। लगातार पारा गिरता जा रहा है
और सर्दी का सितम जोरों शोरों पर है। कोहरा अभी भी यहाँ पर पड़ रहा है। हालांकि जो आगरा का न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, लेकिन इसको लेकर प्रशासन के द्वारा आज इस आगरा में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो वही रोडवेज विभाग के द्वारा कई बसों का जो आवागमन है वो भी बंद कर दिया गया। रोडवेज विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कोहरा लगातार बढ़ता जाएगा तो कुछ बसें हैं जो उनको बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, जो ट्रेनें हैं उनके भी समय में बदलाव किया गया, कुछ ट्रेनें निरस्त की गई हैं। और अगर सड़क मार्ग की बात की जाए, जो सड़क आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस सड़क पर वाहनों की कतारें लगी रहती थी, क्योंकि ये आगरा कैंट जाने वाला रोड है और यहीं पर ही सारे यात्री इसी रोड से निकलते थे। लेकिन तस्वीरें गवाह हैं किस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, तो लोग अपने घरों में कैद हैं, नहीं निकलना चाह रहे हैं। लेकिन सुबह के समय पर भी जो लोग निकल रहे हैं अपने वाहनों की लाइटें जला रहे हैं। यही वजह रही कि आगरा में जिस तरीके से सर्दी और कोहरा बढ़ता जा रहा है, तो हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल ही की बात है तो आगरा के नेशनल हाईवे पर लगभग 12 से 13 वाहन आपस में टकराए थे। एक आदमी की मौत हुई थी, 7 लोग घायल हुए थे। इससे पहले भी कोहरे के कारण ही लगातार आगरा में हादसे हुए हैं। तो कोहरे के चलते यहाँ पर सड़क हादसे भी बढ़ने लगे हैं। जानकारी साझा करने के लिए आप चारों का बहुत शुक्रिया। और ठंड का कहर लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे हर एक जिले की, जहां पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ताजनगरी आगरा में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कह सकते हैं कि कोहरे की मोटी चादर ने आगरा को अपने आगोश में ले लिया है। लोग परेशान हो रहे हैं और ऐसे में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। सर्दी का सितम ताजनगरी आगरा में लगातार जारी है। आगरा का तापमान 6 से 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। जरूरी कार्य से ही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और आगरा शहर में लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, आगरा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर और साथ ही पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखा जा रहा है और अब ठंड का जो असर है वो ट्रेन और फ्लाइट पर भी पड़ने लगा है। ट्रेनें काफ़ी देरी से चल रही हैं और इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो कई सारी ऐसी फ्लाइट जिनका रूट डाइवर्ट किया गया। लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। ठुठुर देने वाली ठंड लोगों को परेशान कर रही है। तापमान की बात की जाए तो 6 से 7 डिग्री तापमान से लोग परेशान हैं। जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, लोग अलाव का सहारा लेकर अपनी जान बचा रहे हैं। आप देख सकते हैं आगरा के मैं मुख्य बाजार सिंधी मार्केट में हूँ। यहाँ पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, जरूरी कार्य से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बात कर लेते हैं ठंड किस तरीके की पड़ रही है। आप बताइए किस तरीके की ठंड है यहाँ पर। भाई साहब बहुत ठंड पड़ रही है। अच्छा, कितने साल पुराना रिकॉर्ड? बहुत साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा, देखिए क्या कोहरा बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा को कोहरे की मोटी चादर ने अपनी आगोश में ले लिया है। ठुठुर देने वाली ठंड लोगों को परेशान कर रही है। अब लोग अलाव का सहारा लेकर अपनी जान बचा रहे हैं। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। और मैनपुरी में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ठंड, शीतलहर और साथ ही कोहरे की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं। मैनपुरी डीएम ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। फिरोजाबाद डीएम ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विद्यालयों में 30 दिसंबर 2023 तक का अवकाश घोषित किया गया है। और गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। तो गाजियाबाद में समय में बदलाव किया गया है और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का जो समय है वो 10 बजे से 3 बजे तक किया गया है।